Hello students, welcome to all in Smart Classes 749. My name is Vikram. Today we are going to discuss inverse trigonometry function. आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आपने ये चैप्टर या ये टॉपिक छोड़ दिया तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपके नंबर कट कर सकता है। 4 या 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, पर इसमें पता नहीं चलता भी कैसा टिपिकल सा सम आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपने रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन एंड इट्स टाइप पढ़ा हुआ है। अगर जिसने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले वो वीडियो देखो कि उस फंक्शन एंड इस टाइप में क्या है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम अलग अलग इनको करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी सबसे पहले हम इन्वर्स का मतलब जानेंगे। इन्वर्स क्या होता है? y इज इक्वल टू, हमारे पास कोई फंक्शन है x, कोई भी फंक्शन ले लो, साइन ले लो, जैसे हमने साइन x ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो ये जो x है इधर आके क्या बन जाएगा? साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू x, इसे कहते हैं हम इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। अब हम ये जो वैल्यू है साइन इन्वर्स y को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 में साइन y। ये इन्वर्स फंक्शन है ये सारा। ठीक है, ये हमारा सारा क्या है? इन्वर्स है फंक्शन का। अब इन्वर्स है फंक्शन का वो क्या चीज होती है? इन्वर्स है फंक्शन का y f(a) b, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपने एक कंडीशन की थी कि इसके लिए क्या कंडीशन है इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए, कि हमारे पास फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। इट मीन्स इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले उस फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा और ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल नहीं कह सकते। क्लियर हो गया पॉइंट? इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इन्वर्टिबल के लिए 1 1 ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। यानी इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स या इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू, या इसे कह देते हैं बाइजेक्शन। फंक्शन को सबसे पहले बाइजेक्शन प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसका इन्वर्स निकालते थे। रिलेशन एंड फंक्शन वाली चैप्टर में वो वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो हमारा इन्वर्स क्या आता था? ये यहाँ पे एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स जो है वो हमारा एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स है। ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या है? इन्वर्स ऑफ दी फंक्शन, और ये हमारा एक्स है। ठीक है, अब देखो इन्वर्स में करते क्या थे। सिंपल बात कर रहे हैं साइन फंक्शन की। जैसे हमारे पास कोई साइन फंक्शन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम इन्वर्स की बात नहीं करें, बिल्कुल सीधा एक फंक्शन ले रहे हैं, f(a) ले लिया हमने, जैसे साइन x ले लिया। अब साइन x की जो डोमेन होती थी, डोमेन क्या थी इसकी? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ये डोमेन थी। और रेंज क्या थी? -1 से 1, ये रेंज थी और ये डोमेन थी। सिंपल बात, ये सबको पता है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब उल्टा किया नहीं, इन्वर्स किया नहीं। जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो जो रेंज है वो क्या बन जाएगी?
डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। ये हमारी डोमेन थी और ये हमारी रेंज थी, ठीक है, यानी ये हमारी डोमेन थी और ये हमारी रेंज थी। अब ठीक है, ये यहाँ एलिमेंट इसके ए के और यहाँ बी के जो रेंज है। अब हम अगर सिंपल साइन एक्स की बात करें तो ये जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है, और रेंज जो होती है इसकी -1 से 1 के बीच में होती है। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जैसे साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और ये जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, यानी ये क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी जो डोमेन है। और जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। इन्वर्स में उल्टा करना है। जैसे अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब आपको मेन बात पता लगी कि इन्वर्स में क्या होता है, कि सबसे पहले इन्वर्टिबल दिखाने के लिए, इन्वर्स ऑफ फंक्शन प्रूव करने के लिए उसे 1/(1/2) प्रूव करना पड़ता है, तब जाकर हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन है, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग टू अनदर बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मीन्स 1/(1/2), इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने कोई एक और हमने फंक्शन ले लिया, यानी जी बी से ए। अब देखो ये हमारे पास एफ फंक्शन है, ये हमारा जी फंक्शन है। अब देखो एफ बी से ए हमारे पास एक और फंक्शन ले लिया, ठीक है, अनदर, यानी डिफाइन बाय जी वाई इक्वल टू एक्स, और ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये डिफाइन कहाँ हो जाएगा, जी वाई इक्वल टू एक्स, यानी जी बी टू ए is called inverse of fa to b। देखो यहाँ पे ये फंक्शन ले लिया हमने, ये बाइजेक्शन है, इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, यहाँ ये जो डोमेन है और ये है रेंज। अब देखो यहाँ पे जो रेंज है वो यहाँ पे क्या बन गई, डोमेन बन गई, और यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या बन गई, रेंज बन गई। तो इसे हम कहेंगे जी वाई वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये किस में डिफाइन हो गया, जी वाई, और इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स बन गया, यानी इमेज थी जो हमारी वो एलिमेंट बन गए। तो इसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ दी फंक्शन। तो इसे हम एफ बी टू ए जो है उसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ दी फंक्शन, यानी इसे किससे डिनोट करते हैं, एफ ए टू बी से डिनोट करते हैं। एफ ए टू बी यानी एफ जी बी टू ए, इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब मेन कंडीशन इसमें यह है कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमें मेन कंडीशन क्या है, मेन बात जो है वो है हमारी बाइजेक्शन की। बाइजेक्शन मीन क्या होता है, 1/(1/2)। बस आप यही बात रख लो। अब हम करेंगे इसके बाद टेबल। अब बस टेबल याद हो गई तो समझ लो खेल हो गया। बस आपको टेबल याद करनी है, बस उसमें रट्टा भी नहीं मारना, क्योंकि अगर रट्टाफिकेशन वाला करोगे तो ये टेबल जो है वो याद नहीं होएगी। क्यों, क्योंकि हमने इसको समझ के बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको याद करना है। तो ठीक है, तो अब हम करते हैं एक टेबल और इस टेबल की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में डोमेन इन्वर्टिबल इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन क्या होती है, -1 से 1 होती है, और इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 इन द क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज क्यों लिया, अब सबसे पहले तो हम बनाते हैं साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं।
साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, पाई बाय 2 माइनस पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। अब जो आपको पता है साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। सिंपल, अभी इन्वर्स नहीं कर रहे, यानी यहाँ हमने 1 से 1 इसको ड्रा कर लिया, यानी -1 से 1, यानी ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। यानी यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट करना है इसका, साइन एक्स का एक बार कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स का जो ग्राफ है -1 से 1 इसकी जो रेंज होती है साइन एक्स की, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ पाई बाय 2 से 1, उसके बाद में तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा साइन एक्स का। अब यहाँ पे हम, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, यानी एक्स और वाई डैश पे। अब देखो हमने अगर इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो एक्स वाई और वाई डैश एक्सिस है इसको हम रोटेट कर देंगे, यानी ये एक्स एक्सिस बन जाएगी, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस बन जाएगी। मतलब क्या है इसका कि जब जो साइन एक्स का ग्राफ होता है अगर हम उसका उल्टा कर देंगे, यानी जो एक्स एक्सिस है वो बन जाएगी वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो बन जाएगी एक्स एक्सिस बन जाएगी। अब ये जो टेबल है इसको हम याद कैसे करेंगे, जनरली आपने 3 वैल्यू याद करनी है। कौन कौन सी, नोट कर लो, डोंट फॉरगेट इट। देखो सबसे पहले आपने याद करना है y = साइन इनवर्स x, उसके बाद आपने करना है tan, और उसके बाद में आपने करना है कोसिकेंड। अब ये नहीं है कि ये जो साइन है वो कोसिकेंड का रेसिप्रोकल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक याद करने का शॉर्ट तरीका है, ट्रिक है, यानी साइन, टैन और कोसिकेंड ये आपको याद रखने पड़ेंगे। मतलब क्या है इनका, इसको एक बार रफ कर देते हैं। मतलब क्या है इनका मतलब ये है कि ये जो तीनों के तीनों हैं उनकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है जब ये तीनों साथ होते हैं। यानी अगर ये साइन इनवर्स है तो इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। कोसिकेंड टैन इनवर्स है π/2 π/2 से ओपन इंटरवल। देन कोसिकेंड इनवर्स है π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एंड डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है कि क्वाड्रेंट सबको पता है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यानी यहाँ -π/2 से ले लेते हैं, π/2 -1 से 1। ठीक है, यानी यहाँ पे रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ नोट कर लो, यहाँ पे साइन, टैन और कोसिकेंड, यानी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसिकेंड इनवर्स, यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट है इसमें ग्राफ नहीं आएगा, यानी इसमें वैल्यू नहीं आएगी किसी भी फंक्शन की, अगर जरूरी नहीं है इसकी, किसी भी की। अब बच गए 3, अब तीनों में, ठीक है, अब तीनों में जो वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की वो -π/2 से
π/2 है। -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। अब -π/2 और π/2 में क्लोज इंटरवल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो sin π/2 कितना होता है, 1 है, तो ये वैल्यू sin π/2 पे भी डिफाइन है और ये वैल्यू sin -π/2 पे भी डिफाइन है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसके साथ क्लोज इंटरवल लगा दिया। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आगे देखते हैं tan इनवर्स। tan इनवर्स की बात कर रहे हैं। tan इनवर्स में क्या है कि tan इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ, π/2 से π/2 लाई करती है। अब ओपन इंटरवल क्यों है? ओपन इंटरवल हमने इसलिए लगाया है क्योंकि tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, tan π/2 नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल लगा दिया। यानी tan π/2 नॉट डिफाइन और -tan π/2 नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर ओपन इंटरवल लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा कोसिकेंड। कोसिकेंड इनवर्स की वैल्यू होती है -π/2 से π/2। अब देखो जो कोसिकेंड है हम उसको लिखते हैं 1/sin। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे sin π/2 यानी यहाँ पे -π/2 यानी 2 में पाई, डिनोमिनेटर में पाई आ गया, यानी डिनोमिनेटर में पाई आ गया। इसका मतलब वो डिफाइन नहीं है। यानी कोसिकेंड जो है वो -π/2 और π/2 पे, मतलब क्या है, अभी डिफाइन तो है लेकिन साथ में क्या आएगा, डिलीटेड नेबरहुड 0, यानी 0 पे वो नहीं है। तो इसके पे तो है, तो 0 पे वो नहीं है। मतलब इसका क्या है कि इट इज नॉट डिफाइन एट sin 0, मतलब ये वैल्यू जो है वो sin 0 पे डिफाइन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे sin 0 लगाएंगे तो sin 0 इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी क्या है कि यह जो वैल्यू है sin 0 पे डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर तो डिफाइन है, तो 0 पे डिफाइन नहीं है, तो हमने डिलीटेड लगा दिया 0 को साथ में। ठीक है। उसके बाद बात आती है, हमने ये 3 कर लिए। अब बाकी के जो बचे 3 कौन कौन से, कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सीकेंड इनवर्स एक्स, यानी ये तीनों एक साथ चलते हैं। ये बड़े जिद्दी हैं भी, ये तीनों एक साथ चलते हैं, ये तीनों एक साथ चलते हैं भी, हम तीनों एक साथ चलेंगे। ठीक है। अब देखो इनकी बात करें, कोसिकेंड, कोस इनवर्स में डोमेन तो -1, अब 0 से पाई, इसकी जो वैल्यू है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोस 0 पाई क्या होता है, डिफाइन है। मतलब कोस 0 पे भी डिफाइन है, कोस पाई पे भी डिफाइन है, इसलिए इसका क्लोज इंटरवल 0 से पाई हमने ले लिया। नेक्स्ट है कोट इनवर्स। कोट इनवर्स की डोमेन रियल नंबर, यानी जो एंगल आएंगे सारे रेडियन में आएंगे। ठीक है। उसके बाद में इसकी वैल्यू देखो, ओपन इंटरवल है। कोट इनवर्स, कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब देखो 0 से पाई ओपन इंटरवल हमने क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ साइन 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये साइन 0 पे भी डिफाइन नहीं है। ठीक है। अब ना तो ये साइन 0 पे डिफाइन है, साइन पाई करेंगे तो भी ये डिफाइन नहीं है, नीचे 0 आ जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ना तो ये कोट जो है 0 पे डिफाइन है, ना ये पाई पे डिफाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा 0 से पाई। नेक्स्ट हमारा कौन सा रह गया, सीकेंड इनवर्स एक्स। अब देखो सीकेंड क्या है, सीकेंड इनवर्स एक्स।
सीकेंड क्या है, 0 और पाई और डिलीटेड पाई बाय 2, यानी इसका क्या मतलब है, सीकेंड होता है कोज का उल्टा, यानी सीकेंड क्या होता है, कोज का उल्टा, यानी सीकेंड क्या होता है 1 बाय कोस एक्स, मतलब ये 0 और पाई, यानी 0 और पाई। अब देखो पहले यहाँ 0 पुट करेंगे, कोस 0 1 होता है, ठीक है, डिफाइन हो गया। कोस पाई की वैल्यू भी 1 होती है, इसका मतलब यहाँ पे भी डिफाइन हो गया। अब यहाँ कोस पाई बाई 2 पुट करेंगे, कोस पाई बाई 2 पे वैल्यू होगी 0, तो यानी ये पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, 0 और पाई पे है, तो इसका मतलब 0 और पाई पे तो डिफाइन है लेकिन पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, यानी डिलीटेड नेबरहुड इसको अलग करके लिख दिया। इस पे तो डिफाइन है लेकिन ये जो पाई बाई 2 है उस पे को जो सीकेंड है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने थे। आगे जब हम प्रॉपर्टी करेंगे, आगे एक प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है, उसमें इस टेबल का यूज होगा, ठीक है। अब ये जो रेंज है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब सारे ग्राफ क्या करने, मतलब एक का कर लिया हम, अलग अलग टेबल इसलिए दी है कि ताकि हम सभी का अलग अलग ना इस टेबल के अंदर ही वैल्यू देख लें। तो यहाँ पे अगर देखें इसको सीधा तरीके से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी, इसकी तो दे ही रखी है -π/2 से 2, इसकी 0 से पाई, इसकी π/2 से, इसकी 0 से पाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमने किया है सीकेंड इनवर्स। सीकेंड इनवर्स क्या है, 0 से पाई और डिलीटेड नेबरहुड π/2। उसके बाद कोसिकेंड, कोसिकेंड कितने पे डिफाइन था, 0 पे डिफाइन नहीं था, तो इसका मतलब π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्या कर देंगे, डिलीटेड नेबरहुड कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ द रेंज लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। जिस वैल्यू में रेंज लाई करेगी उसे हम कहेंगे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। जिस ब्रांच में ये लाई करेगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रेंज लाई करेगी, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो आज हमने सबसे पहले क्या सीखा कि इन्वर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन को 1/(1/2) प्रूव करना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने के लिए हमें फंक्शन को बाइजेक्शन प्रूव करना पड़ेगा, या जिसे हम 1/(1/2) कहते हैं। उसके बाद हमने बात की डोमेन और रेंज की। जब हम साइन फंक्शन की डोमेन निकालते हैं तो वो हमारे पास जो बिल्कुल रेंज जो है -π/2 से π/2, डोमेन -1 से 1। उसके बाद जब हम इसका उल्टा कर देते हैं तो वो इन्वर्स बन जाता है फंक्शन का, जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है और जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है। तो आगे हम करेंगे एक एक्सरसाइज, तब तक आपने इस वीडियो को समझना है कि इस टेबल को समझना है। इस टेबल अगर आपको आ गई तो इसके जो सम है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ एनी डाउट टेल मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।